Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic right of appropriation. So सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, देन हम टेक्स्ट की तरफ चलेंगे. सो मान लीजिए एक पर्सन है, वो बैंक में आता है और बैंक में 10,000 रुपीज दे के जाता है एंड बोलता है कि ये डेट के लिए है, जो मेरा लोन है आपके पास, और ये मैं लोन की किस्त का पैसा दे के जा रहा हूँ. जल्दी से वो चला जाता है. अब आप जब चेक करते हो, आप देखते हो कि उस पर्सन ने ना दो लोन ले रखे हैं बैंक से, लोन ए लोन बी. अब वो ये तो बता के नहीं गया पर्सन कि लोन ए के लिए पैसा दे के गया या लोन बी के लिए. तो यहाँ पे बैंक अपना राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज करेगा कि कौन से लोन के लिए इस 10,000 रुपीज को यूज करना है. ये बैंकर का राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन होता है. ठीक है, तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. अब यूजुअली बिजनेस में क्या होता है, बैंकर को पेमेंट मिलती है कस्टमर से. ठीक है, बैंकर रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर. और अगर उस कस्टमर के एक से ज्यादा अकाउंट है बैंक में, एक से ज्यादा लोन ले रखे हैं, तो वो बताता है कि ये पैसा कहाँ यूज करना है, लोन ए के लिए या लोन बी के लिए. लेकिन अब हो सकता है कि वो स्पेसिफाई ना करके जाए, वहां पे फिर बैंक अपना राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन यूज करता है. सबसे पहले तो जो हमारा डेटर है, उसके पास राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन होता है. वो वाला कौन सा राइट होता है कि वो स्पेसिफाई करके बताता है कि देखो, ये मैं 10,000 रुपीज दे रहा हूं और ये इस लोन के लिए है. ठीक है, तब तो बात सही है. और क्रेडिटर यानी कि बैंकर को बात माननी भी पड़ती है कि अच्छा, तुम लोन ए के लिए दे रहे हो तो हम लोन ए में डाल देंगे पैसा, और लोन बी के लिए दे रहे हो तो लोन बी के लिए डाल देंगे. क्रेडिटर को मानना पड़ता है. लेकिन जब डेटर स्पेसिफाई नहीं करता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं देता है, तब क्रेडिटर यानी कि जो बैंक है, उसके पास राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन आ जाता है कि ये पैसा किस डेट की तरफ डालना है. ओके, तो जहां पे कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट ना हो, कोर्ट ने ये बोला है कि जो पैसा आता है वो पहले इंटरेस्ट के लिए यूज करो, फिर आप प्रिंसिपल अमाउंट के लिए यूज करो. जैसे इस सिचुएशन में जो वो 10,000 रुपीज दे के गया है, वो लोन ए और लोन बी के इंटरेस्ट को चुकाने में दिया जाएगा. देखो, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि लोन ए पहले ड्यू है या लोन बी पहले ड्यू है. अगर लोन ए पहले ड्यू है तो बैंक लोन ए में पैसा डाल देगा, बी पहले ड्यू है तो बी में डाल देगा. अब सोचो, दोनों सेम टाइम पे ड्यू हैं, दोनों सेम इंपॉर्टेंस के लोन हैं. अब क्या करें? अब बैंक को कोर्ट ने बोला था कि आप पहले इंटरेस्ट की तरफ पैसा डालो, कि जो दोनों लोन्स का पहले इंटरेस्ट है उसे रिकवर करो, फिर बाकी का जो अमाउंट बचता है वो प्रिंसिपल में आप अप्रोप्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो पहले तो ऑर्डर ऑफ टाइम में देखना है कि जो पहले ड्यू है, पहले उसकी तरफ पैसा डालो. लेकिन अगर दोनों सेम टाइम पे ड्यू हैं, तो फिर आप पहले इंटरेस्ट की तरफ पैसा डालो, फिर बाकी का जो पैसा है फिर आप प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर करेगा बैंक. ठीक है, तो अब इसका हम एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा जो जैप का है 2025 मई के लिए हमारा क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हो चुका है. आरबीडब्ल्यूएम एएफएम की क्लासेस चल रही हैं सुबह शाम, एंड आपको इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे और लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं. लाइव क्लास आप मिस भी कर दो तो फिर आप रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हो, जितनी मर्जी बार आप देख सकते हो. नोट्स आप डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो, तो जैब 80 कोड आप यूज कर सकते हैं. चलिए, इसका अब एमसीक्यू देख लेते हैं. एज पर द सेक्शन 59 to 61 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाउ इज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट डिटर्मिन्ड व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइडेड बाय द डेटर. अब डेटर जब नहीं बता के गया, तो कैसे आपको डेट अप्रोप्रिएट करना है? पेमेंट इज अप्लाइड एंटायरली टू द प्रिंसिपल अमाउंट, पूरा पैसा प्रिंसिपल में डाल दें. द अमाउंट इज एंटायरली टू द इंटरेस्ट, सारा पैसा इंटरेस्ट में डाल दें जो कस्टमर दे के गया है. द क्रेडिटर कैन अप्रोप्रिएट द पेमेंट टुवर्ड एनी डेट एज पर द डिस्क्रिशन, कि अपनी मर्जी से कहीं पे भी डाल लेगा बैंक, या फिर द पेमेंट इज अप्लाइड इन ऑर्डर ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ लिमिटेशन. तो ये डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. हमें ऑर्डर ऑफ टाइम में चलना है, जो डेट पहले ड्यू है उसकी तरफ पैसा डालना है. ठीक है, लेकिन अगर दोनों सेम टाइम पे ड्यू हैं, फिर मैंने आपको जो बताया, पहले इंटरेस्ट की तरफ पैसा जाएगा और जो बचेगा फिर वो प्रिंसिपल रिकवर करने के लिए यूज किया जाएगा. तो ये हमारा आज का सेशन था. ये हमारी सीरीज हर सब्जेक्ट के लिए चल रही है, जिसमें बहुत ही लिमिटेड टाइम दे के 10 मिनट्स के अराउंड या उससे भी कम समय देके आपका एक टॉपिक छोटा सा प्रिपेयर हो जाता है. तो ये हमारा आज का सेशन था. बाकी आपको कोई भी डाउट हो, hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं. So that's it for today. Thank you so much.